हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में दो मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ पाई जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? ये गुजरात से चलता है। सबसे ज़्यादा गुजरात में है। हड़प्पा कालीन शहरों में एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंडों में बांटा गया था। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई? गेहूं और कपास की प्राप्ति हुई। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? वो त्रिभुज के आकार का था। वो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 12,99,600। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो 100 स्थलों हड़प्पा सभ्यता वाला स्थलों का पता लगा है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। हड़प्पा लोग किससे बने हाल का प्रयोग करते थे? लकड़ी के। हड़प्पा लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? वो लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो सिंधु निवासियों को सबसे पहले कपास का उत्पादन किया जाता था। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? यानी कपास को यूनान के लोग पुकारते थे, सिंडन नाम से पुकारते थे। बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? बने हुए सूती कपड़ों का टुकड़ा मिला है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम क्या पाया गया? मेहेलू। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? हड़प्पा संस्कृति के लगभग जितने भी मकान हैं सबका आकार है आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घरों में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर के। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? भगवानपुरा से मिले हुए हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? वह रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा जो गुजरात में है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था धौलावीरा। यानी एग्जाम में पूछ सकता है त्रिस्तरीय हड़प्पा कालीन कौन सा था? तो धौलावीरा। हड़प्पा काल के ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो वर्गाकार की होती थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा? तो पिगट को कहा। किन पुराविदों के मानता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किन सैंधव स्थलों की यज्ञ वेदियाँ प्राप्त होती हैं? लोथल एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के किस स्थलों से घोड़े की हड्डियाँ के प्रमाण मिलते हैं? सुरकोटता से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वानों ने धारण के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता के भाषा से संबंधित थे, द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। सैंधव स्थलों में किस जगह पे सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? मेहरगढ़। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं मेहरगढ़ से।
सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह है स्थल मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा था? तो लोथल। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अंकुरित ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग किया गया था। सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी नाम से पुकारा था। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना वह उसे व्हीलर ने नाम से पुकारा था, माउंट एबी नाम से पुकारा था। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? गार्डन चार्ल्स व्हीलर। किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई? आरएल स्टाइन ने कहा था जलवायु में परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है, संस्कृति पे आश्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था। सिंधु घाटी सभ्यता था जो आर्य से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण का मृत भांड था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन अनुसार के राय बहादुर राम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया जो सन 1921 में किया था। इसको फिर एक बार समझ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यह हो गया कि निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान जो पाकिस्तान में पड़ता है के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा अन्वेषण किया था सन 1921 ईस्वी में। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया था सिंधु सभ्यता का। सर जॉन मार्शल थे जो इसको नाम दिया था सिंधु सभ्यता। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र गुजरात में। धुरी एक परिवर्तित हड़प्पा पुरातत्व है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु सभ्यता था जिसका पतन नगर लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके। चनहुद्रो का उत्खनन J.H. मैके ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था ए कनिंघन था, जिन्होंने पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया बट समझ नहीं पाए थे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला लोथल से मिले थे। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव सावधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं शेर तथा गाय, इनके छोड़ के सारे के अवशेष मिले हैं बट सिंधु घाटी सभ्यता में शेर गाय के नहीं मिले हैं। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी वो मिस्र की सभ्यता थी।